बैन अल-फ़िअतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन और फ़िअतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन। फरमाया जब मेरी उम्मत की दो अजीम जमातें, दो एक नहीं दोनों, अजीमतैन फ़िअतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन, दोनों मुसलमान जमातें, दोनों अजीम जमातें, उनके अंदर जो लीडर सुलह करवाएगा, पक्की सुलह, वो मेरा ये बेटा सिरदार बैठा है। ये रवाफिज की किताब में सोददी सरकार ने विरसा दिया और इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हो ने मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हो के विसाल के बाद 6 माह खिलाफत करके हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हो के सुपुर्द करके खिलाफत उनके हाथ पे बैत करके एतराज करने वालों को कहा, मैंने डर के सुलह नहीं की, मैंने पढ़ के सुलह की है। मैं साथ बैठा था मिंबर पे तो मेरे नाना जी ने फरमाया था ये लीडर बेटा है और ये सुलह करवाएगा, सुलह इसके सुपुर्द कर दी है। तो कहा अगर मैं ये चाहता, बेशदी जमाजमुल अरब, अरबों की खोपड़ियां हसन की मुट्ठी में थी। एक तो है ना किसी को बाजू से पकड़ के साथ चलाना, किसी को कंधे से पकड़ के साथ चलाना। फरमाया उम्मत में मेरी अक्सरियत और यूं मेरी पॉपुलैरिटी कि ये लोग ऐसे नहीं कि सिर्फ हाथ की बैत की वजह से मेरे साथ हों, यूं समझो कि करोड़ों यानी हजारों लाखों सर, जो उस वक्त जितने मुसलमानों की अक्सरियत तादाद थी, जो कि दूसरी तरफ भी फ़ियात अज़ीमा है। फरमाया मेरी मकबूलियत का आलम यह है कि सब की खोपड़ियों पर ऊपर से सर सब के मेरे हाथ ने पकड़े हुए हैं। अब हाथ ने इस तरह जैसे पेंसिलों का दत्था पूरा पकड़ा हो तो पे कैसे गिरेंगी? अरे सर के सर खोपड़ियों पर तो हाथ मेरा है। मैं कोई गैर मकबूल लीडर नहीं हूं। मैंने डर के मैंने सुलह नहीं की, पढ़ के सुलह की है कि नाना जी ने जो ड्यूटी लगाई थी मैं वो ड्यूटी निभा रहा हूं। आज कोई छोटी सी यूसी लेवल की नाज़मी किसी को कोई नहीं देता। ये वो इमाम हसन है, मशरिक़ को मगरब की हुकूमत दे दी। इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को और मुस्कराते हुए दी कि मैं खुश हूं कि नाना जी ने फर्ज सौंपा था, मैंने पूरा करके दिखा दिया है। दूसरी, अब दो सिरदारियां, दो विरसे मिल गए इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को। अब ये विरसा तो वो बयान नहीं करते, क्योंकि ये विरसा बयान करें तो आगे अमीर मुआविया खड़े हुए हैं। व अम्मा हुसैन फलाहू जुर्अती वजूदी, और यहां उनकी किताब में है नहलतुहु सखाई व शुजाअती, बतौर रहला, बतौर तोहफा, बतौर हदिया, बतौर विरसा मैंने क्या दिया। फरमा अपने हुसैन को मैंने 2 शानें विरासत में दे दी। मैं बड़ा जूदो सखा वाला हूं, बहुत, कितना बुखारी में है अल्लाहु अजवदु जूदा, सबसे बढ़ के जूद रब्बे जुल जलाल का है। जितना वो देता है इतना कोई नहीं देता। सुम्मा आना अजवदु बनी आदम, फरमा अल्लाह के बाद सारी इंसानियत में, नबियों रसूलों में, करोड़ों हातम ताइयों में, बादशाहों हुक्मरानों में, फरमा जितना बड़ा लंगर खाना मोहम्मद अरबी का है इतना किसी का नहीं। फरमाया मैंने अपनी सखावत का विरसा अपने हुसैन को दिया। सखावत का विरसा
तो फिर चश्मे फलक ने देखा कि करबला के सखी ने क्या क्या सखावत की, क्या क्या गुलशने अहले बैत के कीमती फूल, क्या क्या काने अहले बैत के कीमती लाल, क्या क्या नायाब हीरे रब के रस्ते में दीन की खातिर सखावत में दे दिए। और फरमाया वशुजाअती, हमारी जो किताबों में है जुर्अती वजूदी, जुर्रत का विरसा दिया, शुजाअत का विरसा दिया। तो शुजाअत का विरसा कैसे शुजा बने, कितने शुजा बने? ऐसे शुजा कि सदियों के गुजर जाने के बावजूद आज भी यजीदियत हाय हाय करती फिरती है। मुर्दाबाद। अब देखिए, यजीदियत मुर्दाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद। तो ये शुजात हुसैन इस्तियारा बन गई कि जिक्र करें तो यजीदियत की चीखें निकलती हैं और क़यामत तक के लिए ये विरसा। तो अब इस सवाल की वजाहत मैंने आपके सामने पेश कर दी। असल विरासत ये है और ये मिल गई, और बाकी जो सवाल है उसकी वजह अपने मिल्क में लेकर अपनी तरफ से रब के रास्ते में देना, और उसके लिहाज से फिर आगे जो रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से वजाहत आई, उस वजाहत पर जो तफसीलात हैं वो आप हजरात के सामने इस शरह के साथ पेश कर रहा हूं कि हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो ने जिस वक्त ये खुतबा दिया, उसको रवाफिज ने भी अपनी किताबों में जिक्र किया। सबसे पहले हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, बुखारी शरीफ की हदीस, इन्ना फातिमाता बिन्त रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सअलत अबा बकर as-सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाद वफात रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन यक़सिम लहा मीरासहा मिम्मा तरका रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिम्मा अफा अल्लाहु अलैहि फ़क़ाल लहा अबू बकर इन्ना रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला ला नूरसु मा तरकना सदका। सारे बेदारी में बैठे हो, कोई बेजारी में तो नहीं है? या सिद्दीक, या सिद्दीक, या अली। असल बात यह है कि रोजाना इतने बड़े सेमिनार की जरूरत है, इन रोजाना इतने बड़े फितने उठ रहे हैं। तो अब ये मजबूरी है, वरना तो आपको थोड़ा सा सुना के फिर छुट्टी कर देते। तो अब ये जरूरी इतना है, अब मदारिस में भी पढ़ाना छोड़ दिया गया, तो अगली कौम, अगली नस्ल, यानी उस तक ये सब कुछ पहुंचाना है। वो सिद्दीक़ अकबर जिनके ईमान और अदालत पर कुरान को माना जाता है, उन पे तान कुरान पे तान है। और जिस जमाने में कुरान पे तान हो रहा हो तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी अजियत पहुंची होगी गुंबद खजरा में। तो सरकार की निगाहे करम के नीचे इंशाअल्लाह बैठ के रात गुजरेगी, बात पूरी होगी इंशाअल्लाह, तो कब्र भी इंशाअल्लाह मुनव्वर रहेगी। मैं आसान बताऊंगा, ज्यादा मुश्किल की तरफ नहीं जाता।
हजरत फातिमा बिनते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया हजरत सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु तआला अन्हु से, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद, विसाल के बाद क्या सवाल किया? ऐ यक़सिमा लहा मीरासहा, कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके लिए अपनी विरासत हजरत सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हो, हजरत फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा के लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरके से विरासत तकसीम कर दें, उससे जो अल्लाह ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माले फै दिया था, यानी जो जिहाद के बगैर माल रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला, उसका सवाल यानी फदक। तो हजरत सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब में कहा, ला नूरसो इन्ना रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल लहा अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु इन्ना रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला ला नूरसो मा तरकना सदका, कि नबी वारिस नहीं बनाए जाते, यानी नबियों का वारिस नहीं होता माल के लिहाज से। नबी जो छोड़े वो सदका होता है, जो माल छोड़े वो सदका होता है। ऐसे ही दूसरी हदीस, उसके अंदर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जब बयान की हजरत फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा के सवाल पर सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने, फ़क़ाल अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु इन्ना रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला ला नूरसु मा तरकना सदका इन्नमा यअकुलु आलु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन हाज़ल माल। फरमाया, सरकार फरमा गए हैं जो मैं छोड़ूंगा वो सदका है, मेरा विरसा मुंतकिल माल का नहीं होगा कि ये फदक किसी की जाती मलकियत बन जाए, और अहले बैत अतहार को महरूम भी नहीं रखा जाएगा। क्या किया जाएगा? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमा यअकुलु आलु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन हाज़ल माल, आले मुहम्मद का साल भर का खर्चा माल से दिया जाएगा, फदक वाले से, जो खुसूसी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिहाज से जिसका तज़किरा हुआ, और खुसूसी इस लिहाज से इस पर एक मुस्तकिल सेमिनार की जरूरत है, खासतन ले रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसको रवाफिद जाके मिल्क से ताबीर करते हैं। तो खासा का ये मतलब था कि इसमें वो हिस्सा जो गाजियों को, मुजाहिदों को मिलता है, उसका कोई दखल नहीं, लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां चाहे आल के खर्चे के सिवा जहां चाहे वो हंगामी हालात में भी खर्च कर दे, वो जो कुदरती आफात की शक्ल में लोगों को जरूरत पड़े तो खर्च कर दे। अब उसके लिहाज से मुजाहिदीन या गाजियों का हिस्सा उसमें नहीं, वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुसूसी फंड है, खुसूसी तौर पर, कि उसमें सिर्फ अहले बैत अतहार रदियल्लाहु ताला अन्हुम के लिए खर्चा नहीं था, बल्कि अहले बैत अतहार में ही जो अज़वाजे मुतहरात हैं उनके लिए भी था। और उसके अलावा जिहाद के लिए घोड़े खरीदना, तलवारें खरीदना और हंगामी हालात में खर्च करना, ये सब कुछ उसी से चलता था। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यूं कि ये सारे शोबे चलाने हैं, मेरे बाद जो अमीरुल मोमिनीन होगा वो इसका निजाम संभालेगा, और मेरी आल को इसकी पैदावार से तोहफा देता रहेगा। यानी ये फाइनल है कि अहले बैत को महरूम नहीं रखा गया, दिया गया, और वो साल भर के लिए जो काफी हो। और सवाल भी उनका अपनी
तरफ से बगैर हुब्बे दुनिया के